गम का मंजर क्या होता है? गम कोई छोटा सा लफ्ज नहीं है, बल्कि यह इंसान की रूह तक को हिला देने वाला एहसास है। जब आंखों से आंसू थमने का नाम न ले, जब दिल की धड़कनें बोझिल हो जाएं और जब इंसान खुद को तन्हा महसूस करे, तो यही असल में गम का मंजर कहलाता है। करबला की दास्तान गम का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मंजर है। वह मंजर जहां इंसानियत को प्यासा रखा गया, जहां मासूम बच्चों की सिसकियां गूंज रही थीं और जहां सब्र का पहाड़ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने पूरे घराने के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे थे। सोचिए, वह गम का मंजर कैसा होगा जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम को विदा कर रहे थे। एक बाप अपनी दुआओं और मोहब्बत के साथ बेटे को जंग के मैदान की तरफ भेज रहा है, ये जानते हुए कि अब वह लौटकर जिंदा नहीं आएगा। यह कैसा गम था, एक ऐसा गम जिसने आसमान को भी रोने पर मजबूर कर दिया। फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का गम का मंजर, जब फरात से पानी लाने निकले और बेवफाओं ने उनके दोनों हाथ काट दिए। वह झंडा जो हमेशा ऊंचा था, जमीन की तरफ झुक गया। खेमों में मौजूद बच्चों की उम्मीद टूट गई। यह वह मंजर था जिसने हर दिल को छलनी कर दिया। गम का मंजर उस वक़्त और भी गहरा हो गया जब नन्हा अली असगर अलैहिस्सलाम प्यास से बिलखता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे मैदान में उठाकर पानी की गुजारिश की, लेकिन दुश्मन ने तीर चलाकर उस मासूम का गला चीर दिया। बताइए, इससे बड़ा गम कौन सा हो सकता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया गया, तो यह सिर्फ हुसैन का गम नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत का गम बन गया। यह गम सिर्फ इंसानी नहीं था, बल्कि आसमान और जमीन का भी था। रिवायतों में आता है कि करबला की शहादत पर आसमान से खून के कतरे गिरे, दरख्तों से आंसू बहे और जमीन काली हो गई। गम का मंजर सिर्फ करबला तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैदियों की तरह शाम के बाजारों में घुमाया गया, तो यह एक और गम का मंजर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बेपर्दा कर दी गईं, और यह वह गम था जिसने हर ईमानदार दिल को हिलाकर रख दिया। गम का मंजर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन करबला ने हमें यह भी सिखाया कि गम में भी सब्र, गम में भी इबादत और गम में भी इस्तिकामत, हिम्मत जरूरी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने ने यह साबित कर दिया कि गम को सहना भी इबादत है जब वह अल्लाह की राह में हो। आज जब हम गम का जिक्र करते हैं तो दिलों पर करबला की याद ताज़ा हो जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं और इंसानियत को यह पैगाम मिलता है कि अगर कोई गम सबसे बड़ा है तो वह है मासूमों का गम, अहले बैत का गम और अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी का गम। यही असल में गम का मंजर है, जहां इंसानियत मातम कर रही है, जहां जमीन और आसमान रो रहे हैं और जहां हर लफ्ज या हुसैन पुकार रहा है।